गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हुई हूँ एक बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ, वाक्य रचना की। टीचर्स पॉइंट पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप जानते हैं, अभी तक मैंने जो पिछली क्लासेस दी हैं वो क्लासेस, अब सब क्लासेस जो आप जितना आपने सीखा है सब कुछ अभी इसी वाक्य रचना के लिए, वाक्य रचना में काम आएगा। ओके, तो आज मैं वाक्य रचना की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहला स्टेयर्स है, सबसे पहली सीढ़ी है कि वाक्य बनाने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता होती है। तो वाक्य बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होता है कर्ता और दूसरा हमारे पास होता है क्रिया। राइट, ये दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। कम से कम इन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। हाँ, कभी कभी केवल क्रिया हमारी दिखती है लेकिन उसका कर्ता होता है, हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। राइट, अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैं पढ़ता हूँ। अभी मैं पहले आपको हिंदी में समझा रही हूँ, फिर बच्चों आपको संस्कृत में समझाऊंगी। राइट, मैं पढ़ता हूँ, तुम लिखते हो, बालक खेलता है। ओके, अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये सारे कर्ता हैं। ओके, और ये पढ़ता हूँ, लिखते हैं, खेलता है, ये सारे हमारी क्या हैं, क्रियाएं हैं। तो एटलीस्ट कोई भी वाक्य बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। राइट, अब इन दो चीज़ों का आपस में कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब आप जैसे देखते हैं, मैं में हूँ आता है हिंदी में, तुम में है आता है, बालक में है आता है ना। तो और अगर यहाँ बहुवचन होता है, यहाँ पे अगर सब्जेक्ट जो होता है, कर्ता जो होता है, बहुवचन में होता है तो है आता है ना। एक वचन में होता है तो है आता है। ये सारे डिफरेंस हम क्यों करते हैं, कर्ता से क्रिया की कॉम्बिनेशन मिलाते हैं ना। तो इसी तरीके से कर्ता और क्रिया का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अब कर्ता और क्रिया का कॉम्बिनेशन मिलाने के लिए हमारे पास संस्कृत में टेबल्स आती है। एक टेबल है, उस टेबल को हमें देखना होगा और वो टेबल मैं आपके सामने लिख रही हूँ। सबसे पहले मैं कर्ता की टेबल लिखूंगी, फिर मैं आपके पास किसकी लिखूंगी। देखिए, पहले हमारी जो टेबल लिखी जाएगी वो कर्ता की लिखी जाएगी, फिर टेबल लिखी जाएगी क्रिया की। राइट, फिर उसका कॉम्बिनेशन दिया जाएगा आपको, कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ मिलाया जाएगा। चलिए, पहले हम लिखते हैं कर्ता। ठीक है, ओके। अब ये जो कर्ता होता है आपका, जैसे मैं, तुम, बालक, ये कर्ता हमारा कितनी प्रकार का हो सकता है। हमारा ये कर्ता, ये मैं वैसे क्लास सिखा चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारा कर्ता प्रथम पुरुष में हो सकता है। अब देखिए, जो कर्ता होगा वो हमारा प्रथम पुरुष में होगा, तो प्रथम पुरुष में हो सकता है। वो कर्ता हमारा, देखिए, प्रथम पुरुष में पुल्लिंग भी हो सकता है, जैसे बालक, है ना। ये हमारा पुल्लिंग भी हो सकता है। राइट, ये हमारा बालिका स्त्रीलिंग भी हो सकता है, कर्ता। ओके, और ये हमारा नपुंसकलिंग मित्र, है ना, मित्र भी हो सकता है। तो ये हमारा नपुंसकलिंग। ये हमारा प्रथम पुरुष जो है वो तीन प्रकार से हमारे सामने आ सकता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इधर हमारा प्रथम पुरुष जो है, वो प्रथम पुरुष जो है एक वचन में भी, जैसे बालक है वो एक वचन में भी आ सकता है और द्विवचन में भी आ सकता है। इधर द्विवचन में भी आ सकता है और इधर बहुवचन में भी आ सकता है। राइट, ये हम एक टेबल बना रहे हैं ना। और अब इसके बाद हमारा प्रथम पुरुष कंप्लीट हो गया है ना। अभी मैं प्रथम पुरुष कंप्लीट नहीं हुआ, इसके अभी मैं आपको आउटर साइड्स बता रही हूँ। अब इसके बाद हमारा दूसरा आएगा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, ओके। मध्यम पुरुष, देखिए, पुल्लिंग में भी, बालक को भी मध्यम पुरुष में तुम कहते हैं और स्त्रीलिंग को भी तुम बोलते हैं और नपुंसकलिंग को भी तुम बोलते हैं। स्त्रीलिंग में अगर हम देखो, बालक को भी हम तुम बोलेंगे, स्त्रीलिंग है, बालिका है तो भी तुम बोलेंगे, और नपुंसकलिंग मित्र है तो भी हम तुम बोलेंगे। तो हमें यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। राइट, और इसके बाद हमारा तीसरा आता है उत्तम पुरुष। ओके, उत्तम पुरुष होता है मैं, है ना। अब जब मैं जो होता है वो भी पुल्लिंग भी, बालक भी अपने आप को मैं बोलता है, स्त्रीलिंग बालिका भी अपने आप को मैं बोलती है, नपुंसकलिंग मित्र वो भी अपने आप को मैं बोलता है। तो इसमें भी हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन
यहाँ पर हमें प्रथम पुरुष में हमें आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं, ये बताते हैं। अब जैसे प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष का पुल्लिंग होगा तो वो क्या बनेगा? सह। ओके, प्रथम पुरुष के पुल्लिंग का एक वचन बनेगा सह, द्विवचन बनेगा सह, और ये तौ और ये ते, राइट। बहुवचन को ते बोलते हैं। स्त्रीलिंग का एक वचन बनेगा सा, बालिका के लिए हम सा लगाते हैं, और द्विवचन के लिए लगाते हैं सा, ते और ता, राइट। बात समझ आ रही है बच्चों? इसी तरह से नपुंसक लिंग के लिए क्या लगाते हैं? तत्, ते और तानी, राइट। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, और ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ओके, बात समझ आई? अब देखिए, अब हमारा ये इसकी ये हमारे प्रथम पुरुष की टेबल बनी है, राइट। मध्यम पुरुष में हम क्या लगाते हैं? मध्यम पुरुष में हम जो लगाते हैं, मध्यम पुरुष को बोलते हैं त्वम, युवाम, यूयम, यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन बनेगा तुम, द्विवचन बनेगा युवाम, और बहुवचन बनेगा यूयम, है ना। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? आपका उत्तम पुरुष, है ना। उत्तम पुरुष हमारा क्या होता है? अहम एक वचन, आवाम द्विवचन, और वयम बहुवचन। ये हमारी कर्ता की टेबल बनी। देखिए, आपको एक बात समझा रही हूँ बच्चों, अगर हमारा तुम आता है, तुम दो आता है, और तुम सब आता है, तो हम उसे किस में डालेंगे? मध्यम पुरुष में। अहम आता है, आवाम आता है, वयम आता है, यानी मैं, हम दो और हम सब आता है, तो हम किस में डालेंगे? ये डालेंगे उत्तम पुरुष में, राइट। बाकी दुनिया जहान के जितने कर्ता होते हैं वो सब प्रथम पुरुष में आता है। बालक, बकरी, राम, श्याम, संसार, दुनिया, है ना, कुछ भी ले लो, शहर, ये सब के सब किस में आते हैं? उसका अगर कर्ता के रूप में आएगा तो हम, अगर पुल्लिंग होगा तो सह लगाएंगे, स्त्रीलिंग होगा तो सा लगाएंगे, नपुंसक लिंग होगा तो तत् लगाएंगे, राइट। त्वम, युवाम, यूयम, ये केवल मध्यम पुरुष रहता है, उत्तम पुरुष रहता है अहम, आवाम, वयम। ये हमारी किसकी टेबल बनी बच्चों? ये हमारी टेबल बनी कर्ता की, राइट। ये हमारी किसकी टेबल बनी? कर्ता की। अब हमें एक बनानी है क्रिया की टेबल, है ना। अब क्रिया की टेबल हम क्या बनाएंगे? हम, हमारे पास जैसे सपोज आपके पास, इधर देखिए, सपोज यहाँ तो मैंने लिखा है मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ के लिए मैंने आपको कौन सी धातु बताई है? आपने पहले सीखी हुई है क्लास, है ना। अगर आप उस क्लासेस को देखना चाहते हैं, धातु की क्लास देखना चाहते हैं, तो आप आई बटन क्लिक करके आप उस वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और वो धातु की क्रिया वाली आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और अच्छी तरह से देख सकते हैं, राइट। तो चलिए, अब ये जो पढ़ता है को क्या बोलते हैं? पठ धातु। तो मैं इसी को बेस मान करके चल रही हूँ। अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे क्रिया, जिसको संस्कृत में क्या बोला जाता है? धातु। और हम कौन सी धातु ले रहे हैं? हम ले रहे हैं पठ धातु। ओके, अब पठ धातु जिस तरीके से हमने ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कर्ता में डाले थे, क्योंकि कॉम्बिनेशन मिलाना है ना बच्चों हमें, तो इसी तरह से हम आपने सीखे थे। इसमें भी आपने क्या सीखा था? आपने सीखा था प्रथम पुरुष क्रिया, है ना, पठ धातु। तो इसमें हमने क्या सीखा था? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब आप बच्चों मेरे से ये क्वेश्चन करना चाहिए आपको, यहाँ आप करेंगे कि आपने प्रथम पुरुष में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग डाले थे, है ना, अलग अलग, लेकिन आपने क्रिया में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के लिए कोई स्पेस नहीं दिया, बताया नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा पॉइंट है, कोई भी लिंग हो, प्रथम पुरुष में पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो, सब में धातु एक समान चलती है। यानी पुल्लिंग के लिए भी वही धातु चलेगी, स्त्रीलिंग के लिए भी वही धातु चलेगी, और नपुंसक लिंग के लिए भी वही धातु चलेगी, राइट। तो इसमें हमें फर्क नहीं करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग नहीं डाले हैं। तो यहाँ पे बनेगा एक वचन, यहाँ बनेगा द्विवचन, और यहाँ पे बनेगा बहुवचन। ओके, बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में हमारा क्या डलेगा यहाँ पर बच्चों? यहाँ पर डलेगा पठति। अब किसके रूप चला रहे हैं हम? पठ धातु। ओके, तो इसमें क्या बनेगा?
पठती, सिखाए हुए रूप मैंने आपको, सब चीज़ें देखिए वही हैं, बस आपको कॉम्बिनेशन सिखा रही हूँ कि हमें किस तरह से कवर करना है। पठती, पठतः, पठन्ति। ये आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में सेम चलेंगी, इसमें फर्क नहीं होगा, इसलिए मैंने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग नहीं डाले हैं। मध्यम पुरुष में पठसी, ये मध्यम पुरुष बन गया बेटा, ये मध्यम पुरुष बना है, यानी तुम वाला। पठसी, पठथः, पठत। नेक्स्ट हमारे पास आएगा पठामी, पठावह और ये पठामह। यही होता है बच्चों, यही सीखा है आपने, है ना। अब देखो, अब ये हमारे पास आया, अब हमें इसी का कॉम्बिनेशन मिलाना है। अगर हमारे पास, देखिए कुछ भी नहीं करना, आपको कॉम्बिनेशन मिलाना है। अगर आपके पास ये प्रथम पुरुष आता है, प्रथम पुरुष का कोई एक वचन, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे वो नपुंसकलिंग हो, आपको क्रिया कौन सी लगानी है? पठती वाली, है ना। अगर आपके पास द्विवचन का तऊ, ते में से कुछ आता है तो आपको क्रिया क्या लगानी है? पठतः वाली। और अगर बहुवचन के लिए क्या लगाना है आपको? ये रहा, ते, ता, तानी में से कुछ आता है तो आपको लगाना है पठन्ति, राइट। अब आपको तुम के लिए देखिए लगाना है पठसी, पठसी, और आपको ते के लिए लगाना है पठत, और तानी के लिए लगाना है पठत, पठत, है ना। इसी तरह से अहम के लिए लगाना है पठामी, और आपको देखिए बता रही हूँ, आवाम के लिए क्या लगाना है आपको? पठावह, और व्ययम के लिए लगाना है पठामा। ओके, अब मैं कॉम्बिनेशन करके आपको, बस आपका समझने का काम यही है, और जब मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी, उदाहरण दूंगी, अब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, राइट। आपके पास अब मैं करवा रही हूँ, जैसे आपको तो पहले वही सेंटेंस करा रही हूँ जो मैंने आपको सिखाए हैं। मैंने क्या सिखाया था आपको पहले? मैं पढ़ता हूँ, यही सिखाया है ना। या मैं पढ़ती हूँ, या मैं पढ़ता हूँ। ओके, अब देखिए आपने सीखा, आपने क्या सीखा कि जो मैं कौन सा है, ये देखिए, ये तुम है, ये तुम दो है, और ये तुम सब है। इसी तरह से पठामी जो है मैं हूँ, और पठावह जो है हम दो है, और पठामह जो है हम सब है, राइट। ये भी मैंने आपको इनकी हिंदी भी लगा दी है। ये वह के लिए है, तीनों वह के लिए, ये वह दो के लिए, वे दो के लिए, और ये वे सब के लिए। ओके, अब देखिए यहाँ क्या है? मैं पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे क्या है? और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी मैं आपको लिखवा देती हूँ, ये सब किसके लिए आया है? वह के लिए। ये तुम, मैं ये दिखा देती हूँ, ये तीनों हमारे वह दो के लिए। ये भी मैंने हिंदी भी लिखवा दी है बच्चों आपको, वह दो के लिए। ये तीनों हमारे वे दो के लिए, और ये वे सब के लिए। ओके, तो ये देखिए, और यहाँ पे तुम जो है, त्वम जो है तुम के लिए, ये तुम दो के लिए, और ये तुम सब के लिए। इधर अहम मैं के लिए, आवाम हम दो के लिए, अवयम हम सब के लिए। ओके, ये जो है इधर देखिए, ये कर्ता है और ये क्रिया है, ये आपकी क्रिया है। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ ये क्रिया, या फिर आप इसे संस्कृत में भी लिख लीजिए धातु। अब हमें कॉम्बिनेशन मिलाना है। अब देखो, मैं पढ़ता हूँ, मैं हमारा कहाँ जा रहा है इसमें? देखो पहले हम क्योंकि ये मैं करता है तो हम पहले कर्ता देखते हैं। मैं जो हमारा कहाँ पे आ रहा है? उत्तम पुरुष में, राइट। उत्तम पुरुष का ये एक वचन है, राइट। ये क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन। तो हम क्रिया पे क्या लगाएंगे? हम उत्तम पुरुष की एक वचन लगाएंगे, और जिसमें मैंने मैं लिखा हुआ है। उत्तम पुरुष में मैं के लिए हमने क्या लिखा है? अहम, है ना। तो क्या आएगा? अहम, और ये अब इसकी क्रिया पढ़ता हूँ की क्रिया कौन सी लगेगी? पढ़ता हूँ की क्रिया हमारी लगेगी पठामी। पढ़ता हूँ पठामी, अहम पठामी। अब एक बात और बच्चों सीखो, वो मैं आपको ये इसलिए सिखाना चाहती हूँ कि अब आप कहोगे ये म, यहाँ मैंने ये अहम लिखा है, ये मैंने अहम लिखा है, राइट। और मैं यहाँ क्या लगा रही हूँ? अनुस्वार लगा रही हूँ। ये म है बच्चों आपका। अभी मैं नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट थोड़े समय बाद आपको बताऊंगी कि आप ये देखिए, ये अहम और ये अहम,
सेम बात है ना? ये एक बात है, लेकिन ये कहाँ पे इस तरीके का आम कहाँ पे लिखा जाता है और इस तरीके का आम कहाँ पे लिखा जाता है, ये कुछ आप आगे बढ़ जाइए, कुछ आप सीख लीजिए, तब मैं बताऊंगी। अभी मैं आपको ये बातें नहीं बताऊंगी, कुछ सीख लोगे, कुछ संस्कृत आपको आ जाएगी, तब मैं आपके, जब आप इस लेवल को, इस बात को समझने के काबिल हो जाओगे, तब मैं आपको समझाऊंगी, राइट? तो ये अब फिलहाल आप इतना समझिए कि ये अहम और ये अहम दोनों एक ही बात है, राइट? तो मैंने यहाँ पे लिखा अहम पठामी, ओके। अब देखिए दूसरा आपके पास सेंटेंस, मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया था? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तुम लिखते हो, तुम लिखते हैं नहीं, सॉरी, तुम लिखते हो आएगा यहाँ पर, तुम लिखते हो, है ना? तो मैं अब लिखती हूँ आपको, तुम लिखते हो, राइट? अब तुम लिखते हो, तुम के लिए आप देखो, कर्ता जो हमने तुम है वो कहाँ पे आया है? मध्यम पुरुष में तुम, राइट? मध्यम पुरुष का एक वचन, ओके। तो हम कर्ता क्या डालेंगे? मध्यम पुरुष का एक वचन त्वम। अब देखिए हमने यहाँ पर भी अनुस्वार लगाया, हर चीज ऐसे नहीं, ये जो म होता है, ये बिंदी, ये जो यहाँ ऊपर हमने अनुस्वार लगाया है वो म ही है, ये दोनों सेम चीजें हैं। इसी तरीके से त्वम और त्वम एक ही बात है, राइट? समय आने पर मैं आपको समझाऊंगी कि ये त्वम कहाँ पे लिखा जाता है और ये त्वम कहाँ पे लिखा जाता है, ओके। तो त्वम, अब यहाँ पे तुम क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन, राइट? एक वचन। तो हम क्रिया भी किसकी लगाएंगे? मध्यम पुरुष एक वचन की। तो मध्यम पुरुष, और आपका मैंने यहाँ पर भी तुम लिख दिया है, तो एक यहाँ क्या बन रहा है? पठसी, राइट? तो बिल्कुल सेम चलेगा, है ना? खेलने को क्या बोलते, लिखने को क्या बोलते? लिख, तो लिखसी, त्वम वहाँ पे लिखसी, ओके। क्लियर हुई बात? और अब नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा मैं देखती हूँ कौन से, मैंने आपको सेंटेंस बताया था, बालक खेलता है ना? तो अब तीसरा मैं लिखती हूँ, बालक खेलता है। मैंने क्या बताया था बच्चों आपको कि जहाँ पर तुम दो, तुम सब होगा वो मध्यम पुरुष में आएगा, जहाँ पर मैं, हम दो और हम सब होगा वो उत्तम पुरुष में आएगा, बाकी दुनिया जहान की जितनी चीज़ें हैं वो सब किस में आएंगी? प्रथम पुरुष में। अगर वो पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग होगा तो नपुंसक लिंग में, स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग में। अब ये क्या बोल रहे हैं? बालक, तो बालक किस में आएगा? बालकः, है ना? बालकः, बालक को क्या बोलते हैं? बालक, और ये पुल्लिंग है ना? अब मैंने आपको बताया था पुल्लिंग में तो हमने डाल दिया, एक को बोलते हैं बालिका। अब हमारा ये किस में आएगा? ना मैं में उत्तम पुरुष में आएगा, ना मध्यम पुरुष में आएगा, किस में आएगा? प्रथम पुरुष में। और मैंने आपको सिखाया है इसमें चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, क्रिया आपकी ती वाली लगती है, पठती वाली लगती है। तो खेलने को बच्चों क्या बोलते हैं? मैं खेलता हूँ, खेलने को बोलते हैं, एक क्रीड़सी भी बोलते हैं, है ना? क्रीड़ति, एक होता है क्रीड़ति, ये होता है, और इसको खेलती भी बोलते हैं, इसको खेल धातु भी बोलते हैं, इसको क्रीड़ धातु भी बोलते हैं। अगर होगा कीड़ होगा तो क्रीड़ति, और अगर हम इसे खेल धातु मानते तो खेलती, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बोलती हूँ, राधा बोलती है। अब राधा बोलती है तो राधा स्त्रीलिंग है, तो राधा का आपको मैंने सिखाया राधा बोलती है, ये क्रिया है। क्रिया कौन सी है? वध धातु। अब राधा किस में आएगा? राधा प्रथम पुरुष में ही आएगा ना बच्चों, प्रथम पुरुष में, क्योंकि मैंने कहा तुम में नहीं है, मैं में नहीं हूँ, तो किस में आएगा? प्रथम पुरुष में। और स्त्रीलिंग में भी आपको पठती वाले फॉर्म में चलना है। तो पठती वाला फॉर्म में जब हम चलेंगे तो राधा वध धातु होता है, तो वो होता है वदति, पठती, यहाँ होगा वदति। क्लियर? आपको बात समझ आ गई? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? और आप देखिए, जैसे हम बोलते हैं बच्चा, बहुवचन हम दूसरी क्लास में सिखाएंगे आपको। बच्चा जाता है ना? बच्चा जाता है, तो बच्चे के लिए क्या लिखेंगे? बच्चे को क्या बोलते हैं? बालः। बालक पुल्लिंग है, तो अगर स्त्रीलिंग होता है, जाती होता है तो बाला लिखते। अगर ये पुल्लिंग है, बच्चा पुल्लिंग है, जाता है तो मीन्स पुल्लिंग है, तो बालः। अब ये बताइए, बालः किस में जाएगा? प्रथम पुरुष में। और प्रथम पुरुष में क्या जाता है? प्रथम पुरुष के एक वचन में हमको क्या पता है? पठती, तो बालः। अब गम धातु, जाने को क्या बोलते हैं? गम धातु, लेकिन चलती कैसे है? वो गच्छ धातु के रूप में, तो क्या आ जाएगा? गच्छति। ये भी आपको बच्चों सिखाऊंगी आगे चल के। बालः गच्छति, सॉरी, बालः
गच्छति। ये विराम चिन्ह हर जगह, विराम हर जगह लगेगी क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट होता है तो विराम लगाते हैं। क्लियर? बात समझ आ रही है? अब जैसे मैं बोलती हूँ छात्र खेलता है, तो छात्र किस में आएगा? पुल्लिंग का एक वचन और प्रथम पुरुष में। आपने सीखा है प्रथम पुरुष में वही पठति, और वहाँ लिखा है आपका स, पुल्लिंग है तो स, तो इसमें विसर्ग लगेंगे आपके, तो आपका क्या बनेगा? छात्रः। अब खेलने को क्रीड धातु भी बोलते हैं, मैंने ऊपर सिखाया क्रीड धातु भी बोलते हैं और खेल धातु भी बोलते हैं। जब हम खेलता है प्रथम पुरुष एक वचन, तो आपको पता है पठति लगता है, तो छात्रः क्रीडति, और यहाँ पे या तो क्रीडति लगा सकते हैं या खेलति। आप समझ रहे हैं बच्चों? मैं सोचती हूँ ये आपको बात समझ आ गई होगी। ये क्लास में यहीं क्लोज करती हूँ, और इस क्लास को इतनी बात आपको समझ आ जानी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे कर्ता वाले सेंटेंस लेकर के आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको बात आगे और सिखाएंगे, और एक क्लास में इसके बाद कुछ सेंटेंसेस लेके, कुछ वाक्य लेके, जिसमें केवल प्रथम पुरुष, मतलब मैंने अभी देखिए आपको क्या लिया है, आपको सिर्फ एक वचन लिया है ना? सारे एक वचन लिए हैं, एक वचन वाले बताए, मैं, तुम, बालक, राधा, बच्चा, छात्र, सारे एक वचन वाले कर्ता हैं। अभी मैं द्विवचन वाले कर्ता पे नहीं पहुंची हूँ, बहुवचन वाले कर्ता पे नहीं पहुंची हूँ। तो पहले हम एक वचन के कर्ता को लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट क्लास में कुछ पहले प्रैक्टिस एक वचन की कराऊंगी, इसके बाद मैं आपको द्विवचन पे लेके चलूंगी। राइट? तो आप अपने आप भी बच्चों, जब आप ये सीख लें तो आप अपने आप भी प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर मेरी नेक्स्ट क्लास लेंगे तो आपको बहुत समझ आएगी। और जैसे मुझे पता है ये वाक्य वाली जो वीडियो बनेंगी वो काफ़ी बनेंगी, क्योंकि सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस बहुत तरीके के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।